अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है बारकस से। बारकस सलाला वेलफेयर सोसाइटी वालों ने मिलकर चंद हीरोज़ का इस्तकबाल किया, उनकी गुलपोशी की और उनको इनाम से नवाजा। बहरहाल ये कारकर्दगी थी कोरोना वायरस जैसी बीमारी जब हमारे शहर में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। उस समय गरीब लोग काफ़ी परेशान हाल में थे, क्योंकि जो इंजेक्शन की डिमांड थी वो इंजेक्शन जो है काफ़ी रेट में बिक रहा था, यानी ब्लैक मार्केट में बिक रहा था। उसी समय हमारे एक सोशल वर्कर मुजाहिद मोहीउद्दीन खुदरी ने गरीब लोगों के लिए खासकर MRP प्राइस में वो इंजेक्शन दिलवाया था। खैर, उसी की हिम्मत अफजाई करते हुए, उसी काम को लेकर, उसी काम को सराहते हुए बारकस वेलफेयर सोसाइटी वालों ने मुजाहिद मोहीउद्दीन खुदरी और अपोलो के डॉक्टर चौहान को गुलपोशी की। तो बहरहाल बड़ा अच्छा कारनामा, ऐसी हिम्मत अफजाई हर किसी को करना चाहिए ताकि अगली बार इंसान बढ़ चढ़कर ऐसे काम में और इजाफा करे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं बारकस वेलफेयर सोसाइटी से खास खबर। आप भी आइएगा, जरूरी हाथ मिलाइएगा। और मबरूक सारी साहब, आप मुजाहिद साहब का इस्तकबाल करेंगे और गुलपोशी करेंगे और सलाला वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। मोहम्मद साले दयानी की गुलपोशी की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले चीज़ मैं सलाला वेलफेयर सोसाइटी को शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं पर्सनली जानता हूँ हमारे मबरूक अलसारी साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे रात को, 3 बजे रात को फ़ोन आया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा, और माफ़ी चाहते हुए मैं डॉक्टर आशीष चौहान साहब को डिस्टर्ब किया रात के 2 बजे 3 बजे, वो भी रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। बस एक छोटी सी एक शेर याद आ गया मुझे। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कसम खुदा की, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे आशीष साहब जो हैं, जो सही टाइम पे सही डॉक्टर हमको मिले, जो सही रास्ता बताए। इंस्टेड ऑफ गोइंग डिफरेंट हॉस्पिटल्स, आप घर पे ही बैठ के इलाज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा मेरे अपने रुसूखात हैं, मेरे अपने रुसूखात हैं साहब। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपके अपने रुसूखात माने रखते हैं, आपके अपने रुसूखात जो है ना, आपके कॉन्टैक्ट्स। तो मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं सिप्ला कंपनी से, जो बीच में कई ब्लैक मार्केट हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने ईमेल किया था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेल्थ मिनिस्टर को तेलंगाना के, और हमारे HOD जो हैं यहाँ के प्रीति मीना मैडम को, और सिप्ला वालों को, कि सप्लाई का बहुत मसला हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रिस्पॉन्स दिए और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस 30,870 में मैंने कम से कम 150 इंजेक्शन तो शायद मैंने दिलाया होगा। 150 इंजेक्शन 30,870 में अल्हम्दुलिल्लाह सुना। और कई लोगों की दुआएं साहब, यकीन मानिए, ना ही मेरी कोई औकात है कुछ करने की, करवाने की। आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं, आशीष साहब हमारे भाई हैं, आपका बहुत बड़ा ताउन रहा, खुदा की कसम बहुत बड़ा एहसान रहा। और ये एक मैं इट्स लाइक लाइव एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल है ये। सलाला वेलफेयर सोसाइटी और बारकस में अक्सर लोग सुनते थे अरब का बच्चा जबान का सच्चा, वल्लाह आज ये साबित हो गया। हम लोग जब जबान देते हैं तो या सर करते हैं, लेकिन जबान से हटते नहीं वल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा आज सारे हैदराबाद में बारकस और सलाला वाले आगे बढ़ के आए। और आशीष साहब ने भी कहा कि कई लोगों से कहा, परसों कमिश्नर साहब के पास भी कहा कि सैबराबाद के कमिश्नर सलाला बारकस एरिया से मुजाहिद साहब ने कई लोगों की मदद की। आप ही ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अप्रिशिएट किया माशाल्लाह। ये साहब मेरा एक का कुछ नहीं है साहब, खुदा की खजाना मेरी की औकात है कुछ नहीं, सिर्फ कई मेरी बेटियों की, माओं की, बहनों की, भाइयों की दुआएं हैं।
हमारे मबरूक अंसारी साहब भी रात के 2 बजे आपको भी डिस्टर्ब किया हमारे ऑक्सीजन के लिए, वो भी सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब एकजुट होकर काम करें सब, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन हम लोग एकजुट होकर काम करें साहब। बस हम एकजुट होना है, कोरोना से लड़ना अगर है हम सबको एक होना है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। अभी डॉक्टर आशीष साहब ने कहा कि ये कब तक जाएगा, कब तक जाएगा तो कोई नहीं बोल सकते साहब, जब तक हम एक ना हो वो नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह हमको एक होना है, बस एकजुट होना है इंशाअल्लाह ताला। दुआ करें अल्लाह हम सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो भी मरहूम है जिनका भी इंतकाल हुआ अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सिर्फ एक चीज देखा है साहब कि एक ये हमारी ऐसी आई है कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन की सब सीमाओं को तोड़ते हुए इसने हर किसी को इन्वॉल्व किया है। इस समय, इस बीमारी के समय, एक जो सबसे बड़ा चीज हमारे सामने आया है कि इस बीमारी से परेशान लोगों को, या जो एक सबसे ज्यादा जरूरत थी वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत थी, एक हाथ की जरूरत थी। और वही मैंने यहाँ पे देखा है, क्योंकि पिछले मैं यहाँ पे आने का मेन कारण हमारे को मुजाहिद भाई यहाँ पे लेकर के आए। उनसे मेरा ताल्लुकात कुछ भी नहीं था, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने जब मुझको कॉल किया, डॉक्टर आशिमा हमारे इमरजेंसी मेडिसिन के हेड हैं निम्स के, उनके ताल्लुकात से साहब को मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझे कॉल किया। उस समय ऑलरेडी मेरे को 100-200 फ़ोन कॉल हर रोज़ आते थे। साहब का कॉल आया, मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं, मैंने पहले ज़्यादा बिजी होने के कारण नहीं लिया, लेकिन फिर उनका दोबारा मैसेज आया। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ साहब, कंसिस्टेंसी, कम्युनिटी के साथ खड़े होने के लिए और कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए कंसिस्टेंसी मैंने उनमें देखी। उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर कहा साहब मैंने आपको 2 बार मैसेज डाला, आपने जवाब नहीं दिया, मैं आपको कॉल करता हूँ। बहुत एक ऊंचे लेवल के इंसान है और बहुत ऊंचे ख्यालत के साथ है कि सर जवाब ना आने पर भी उन्होंने कॉल किया, और कारण सिर्फ और सिर्फ था कि उनके दिल में अपनी कौम के लिए मेहनत करना था, उन कौम के लिए काम करना था। मैं चाहूँगा इस वर्ड्स पे आप एक बहुत सब लोग साथ मिल करके हमारे मुजाहिद भाई के लिए ताली बजाएं, वो बहुत मेरे लिए ज़रूरी है। सर जिंदगी में हाथों का सही यूज़ होना बहुत ज़रूरी है साहब। ये हाथ सिर्फ 2 चीज़ के लिए उठते हैं साहब, या तो अल्लाह के लिए उठते हैं, किसी के हेल्प के लिए उठते हैं, नहीं तो किसी के ऊपर हाथ मारने के लिए उठते हैं साहब। मारने से ज्यादा बचाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही चीज है आपको और मेरे को। आज ये बीमारी आई साहब, ऐसे पता नहीं कितनी ही ये बीमारियां और महामारियां आई और चली गई, लेकिन उस मौके में हमने अल्लाह का हाथ देखा है कि अल्लाह का हाथ हमारे ऊपर रहा है, और वही हाथ हमने जब दूसरों के ऊपर रखा है तभी सलाला वेलफेयर सोसाइटी जैसे लोग आगे आए, उनका नाम आगे बढ़ा है। सर जो वर्ड्स मुझको बहुत अच्छे लगे साहब, हेल्पिंग हैंड ग्रुप, ज्यादा अल्फाजात यूज नहीं किए हैं, बहुत छोटे वर्ड्स में यूज करके कि ये जो हाथ है साहब वो सिर्फ और सिर्फ दुआ के लिए उठे और दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए उठे, वो बहुत जरूरी है साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा, साहब के साथ मिल करके, आप जैसे लोगों के साथ मिल करके, मुझको एक भाईजान बता रहे थे कि सर मैंने आपके बारे में सुना था, हेल्प मांगी थी, हम लोग कभी रूबरू नहीं हुए। आज अल्लाह का फजल है कि सोसाइटी के इस मौके पे मैं आपके सामने आकर के कुछ 2 लफ्जात बात कर रहा हूँ। इस समय साहब हमको ये पता लगा कि रूह से रूह का मिलना ज़रूरी है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई, से कोई मतलब नहीं साहब। अगर आपकी रूह और मेरी रूह मिली तो हमने अल्लाह के लिए काम किया, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये चीज़ सिर्फ मैंने सीखी है, ये इतने 2-3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ साहब। हर एक रिलीजन कास्ट के लोग आते हैं, कोशिश की जो भी हम लोग कर सकें। जो मैं 1000-2000 लोगों को हेल्प कर रहा था, हमारे मुजाहिद साहिब के साथ आने से वही नंबर बढ़ करके 10,000 हो गया। फ़ोन आने इतने ज़्यादा शुरू हो गए कि पूछिए मत। हर किसी को, मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, चैरिटेबल हॉस्पिटल, काफ़ी जगह में बैठता हूँ, लेकिन हमको लगा कि क्लिनिक में बैठ करके आप 10, 20, 50 लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप और दुआओं से आप 1000 लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और वही हम लोगों ने किया। एक इंजेक्शन है साहब टोस्लीजुमाब, जो कि MRP उसका 40,000 है, लोग 80-90 हज़ार तक देने को तैयार थे, नहीं मिल रहा था। मेरे को रेगुलर कॉल आ रहे थे, कमिश्नर साहब ने भी कॉल किया, भाई डॉक्टर साहब हमारे मरीज को चाहिए है, कुछ आप अवेलेबिलिटी करवाइए। उस समय जो चीज़ 90-1 लाख में ब्लैक मार्केट में हो रही थी, एक फरिश्ते की तरह मेरे पास सामने आए मुजाहिद भाई ने, और वही इंजेक्शन जो 80-90 हज़ार 1 लाख में मिल रहा था और मिल भी नहीं पा रहा था और उसको बेच सकते थे, साहब ने जो MRP 40,000 उसकी बजाय वो 30,000 रुपए में दर्जन लोगों को साहब
मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपना फोटो घुमा करके हमारे मुजाहिद साहब को लीजिए, कि बहुत जरूरी है साहब। बात चेहरा नहीं, बात नाम नहीं है, बात यह है कि क्या हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बहुत जरूरत है। ये और आपको हमें पता नहीं होगा सर, हु इज प्रेइंग फॉर यू एंड हु इज हिंदुस्तान हमारा साहब। तो ये चीज हमको याद करनी है कि कुरान के कुछ एक अल्फाजात हैं, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स इंग्लिश में ही होंगे, मैं वैसे बताऊंगा। कुरान 13:11 वही चीज कही गई है कि चेंज बहुत जरूरी है, आपको मुझको वायरस है, और ये वायरस कब तक रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ साहब अल्लाह जानता है। ठीक है साहब, इस चीज के बारे में मैं चाहूंगा ना साहब कि ये कि लोगों के दिल में बुराई कब तक रहेगी सर, ये जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक रहेगी, और नहीं तो जिस दिन कहेगा सर आज सबके सब दिल से साफ हो जाए, उस दिन बुराई खत्म हो जाएगी। आज अल्लाह चाहेगा वायरस खत्म हो जाए तो 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। ये बात चीज है साहब। एक डॉक्टर या जर्नलिस्ट या लीडर्स के कहने पे साहब वो बीमारी नहीं जाती, अल्लाह की जिस दिन मर्जी होगी उस दिन ही जाएगी। इसीलिए इसको कोई एक तारीख देना, शायद मैं इस मामले में आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू कमेंट अबाउट इट। बस ये मुझको पता है कि ये किसी एक दिन खत्म हो ना हो, आपके और मेरे साथ रहने से जरूर खत्म हो जाएगी साहब। एक हर्ड इम्यूनिटी होती है साहब, हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी फैलती है, उसके बाद से वो बॉडी में ताकत फैल जाती है। उस हर्ड इम्यूनिटी के लिए आप और हम दुआ करें साहब। ABCDE मैं आपको बताना चाहूंगा, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, मास्क लगाना, SMS है साहब, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर बहुत जरूरी है। B इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप 100 साल जीना चाहते हैं तो 100 सेकंड के लिए सांस को रोकने की ताकत डालिए। जितने ज्यादा आपके लंग्स मजबूत होंगे उतने ज्यादा अल्लाह के फजल से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। C, D और B12 विटामिन हैं जो आपको और मेरे को लेने चाहिए, लेमन में और मौसमी में मिलते हैं, आपको मेरे को बहुत जरूर लेने चाहिए। D इज डायबिटीज साहब, डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इंडिया है। डायबिटिक पेशेंट को ये बीमारी थोड़ा जरूरत से ज्यादा आती है, हमको बिल्कुल संभल के रहना पड़ेगा। चिकन, मटन या कोई भी मीठी चीज से थोड़ा सा जबान को मीठा रखना है साहब, खाने को थोड़ा सा हम सादा रखें तो बहुत बढ़िया साहब, वो बहुत जरूरी चीज है सर। ठीक है। E इज फॉर एक्सरसाइज, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके घर में रहिए साहब, बहुत जरूरी है, लेकिन घर में रह करके भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी साहब। आप अगर 80 साल जीना चाहें तो 80 मिनट की एक्सरसाइज, 100 साल जीना चाहें तो 100 मिनट की एक्सरसाइज हर रोज करना बहुत ही जरूरी है। F इज फैमिली फिजिशियन, आप फिजिशियन को फैमिली फिजिशियन की तरह ट्रीट करेंगे तो फिजिशियन भी आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेगा। फैमिली फिजिशियन पे ट्रस्ट करके अपने एल्डर्स को दुआओं को साथ में लेकर के, ये बहुत छोटी सी चीज़ है साहब, हमको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए साथ रहना ज़रूरी है, साथ लड़ना ज़रूरी है। हमने वो कर लिया साहब तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं साहब। अल्लाह का फजल हमारे ऊपर आपके बना हुआ साहब। अल्लाह हाफिज़ साहब। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। आप UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।